प्यारे दर्शकों, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के क्या क्या उपाय हैं। शरीर एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम राम की यात्रा कर रहे हैं तो भी हमें शरीर चाहिए, और यदि हम काम की यात्रा कर रहे हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो भी शरीर की आवश्यकता है। हम राग करना चाहते हैं या द्वेष, हम प्रेम करना चाहते हैं या घृणा या क्रोध, हम स्त्री हैं या पुरुष, हम गोरे हैं या काले, सभी को एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरत है। कुछ भी करने के लिए आप ध्यान में बैठना चाहते हैं तो भी शरीर चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात शरीर ही धन है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि धन व्यक्ति इसलिए कमाता है, इसलिए प्राप्त करता है कि वो अपने सुख की वस्तुएं खरीद सके। लेकिन सुख का उपभोग कौन करेगा? ये शरीर। आप धन से बिस्तर खरीद सकते हैं, बेड खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। यदि आपके पास नींद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है एक अच्छे बेड का, अच्छे गद्दे का, अच्छे कमरे का। आप धन से नाना प्रकार का भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको भूख नहीं है तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उस भोजन का। यदि आप बीमार हैं तो क्या मतलब है उस महल का, उस घर का, उस बिस्तर का, उन उपभोग की वस्तुओं का, उस खाने का। इसलिए हमें स्वस्थ शरीर रखना बेहद ज़रूरी है। अब स्वस्थ शरीर रखा कैसे जाए, क्या उपाय हैं उसके? हमारा शरीर 4 पिलर पर टिका हुआ है, 4 स्तंभ है जिन पर टिका हुआ है हमारा शरीर। पहला भोजन, दूसरा निद्रा, तीसरा व्यायाम। आप उसे व्यायाम कह सकते हैं, आप उसे योग कह सकते हैं, आप उसे एक्सरसाइज कह सकते हैं, आप उसे परिश्रम कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। और चौथा है संयम। संयम अपनी आदतों पर, संयम अपनी इंद्रियों पर। तो पहला उपाय, पहला स्तंभ जो मैंने बताया था वो है भोजन। भोजन में 3 चीज़ें हैं। पहली है हम भोजन क्या खाएं, दूसरी है हम भोजन कब खाएं, और तीसरी है हम भोजन किस भाव दशा में खाएं। जितना महत्वपूर्ण ये है कि हम भोजन क्या खाएं, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि हम भोजन कब खाएं। और उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे किस भाव दशा में खाएं। भोजन, पहला है कि भोजन क्या खाएं। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। यदि व्यक्ति थोड़ा भी सहज है, थोड़ा भी सरल है, थोड़ा भी अपना अवलोकन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाती है कि ये चीज़ें, ये वस्तुएं मुझे हानि कर रही है और ये वस्तुएं मुझे हानि नहीं कर रही है। दूसरा है कि कोई वस्तु हो सकता है सुबह लाभदायक हो, शाम को लाभदायक ना हो। जैसे दही आपको दोपहर से पहले खानी चाहिए, दोपहर के बाद नहीं खानी चाहिए। पानी आपको भोजन करने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे
जब आप इसके चिंतन पर लगेंगे, जब आप सोचेंगे, विचारेंगे और राय लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाता है कि हमें क्या भोजन करना चाहिए। दूसरा है कब खाना चाहिए। समयबद्धता बहुत ज़रूरी है। आपको नाश्ता कब करना चाहिए, आपको दोपहर का भोजन कब करना चाहिए, आपको रात्रि का भोजन कब करना चाहिए। समयबद्धता बेहद ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आप दोपहर का प्रातःकाल का नाश्ता 8 बजे कर रहे हैं, कल 10 बजे कर रहे हैं, कभी 11 बजे कर रहे हैं। नहीं, आपको एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादातर उसी समय पर नाश्ता, उसी समय पर भोजन और शाम का भोजन भी उसी समय पर करें। भोजन के जो जानकार हैं, भोजन के जो वैज्ञानिक है, वो बताते हैं हमें 8 साढ़े 8 बजे के आसपास नाश्ता कर लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हमें 5:30 बजे के आसपास जग जाना चाहिए और जगने के 3 घंटे बाद, 2.5 से 3 घंटे के बाद हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। दोपहर का भोजन हमें 12 से 1 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, 12 बजे के आसपास। और शाम का भोजन हमें 7 बजे के आसपास, 7 से 8 के बीच में हमेशा कर लेना चाहिए। और एक नियम ये भी है कि आप सोने से 3 घंटे पहले भोजन अवश्य कर लें, जिससे आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा हल्का हो जाए और आपको निद्रा सही आए। और जो शक्ति शरीर की हमें भोजन पचाने में खर्च हो रही है, वो फिर कम शक्ति लगनी शुरू हो जाए। तीसरा है कि किस भाव दशा में खाएं। देखो, उपनिषद में भोजन को ब्रह्म कहा है। अन्नो वही ब्रह्म, अन्नो वही प्राण, ये प्राण है। भोजन से ही हमारा शरीर बनता है, ये देवता है। इसलिए इसको प्रसन्न मुद्रा में खाना चाहिए। और ऐसे प्रयोग हुए हैं कि आप यदि क्रोध में हैं, ईर्ष्या में हैं, द्वेष में हैं, काम में हैं, तो उस वक्त यदि आप भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो घंटों आपके पेट में बिना पचे ही पड़ा रहेगा और उसके पोषक तत्व भी आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रयोग हुए हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया कि एक चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसी के पास एक बिल्ली बांध दी। चूहे को भोजन दिया, वो डरा हुआ था, भूखा था लेकिन डरा हुआ भी था, उसने भोजन खाया। तो प्रयोग हुआ कि 6 घंटे तक उसका भोजन जस का तस उसके शरीर में पड़ा रहा। वे अंतःस्रावी ग्रंथियों ने कोई भी स्राव नहीं किया, कोई भी भोजन पचाने का स्राव नहीं किया उसके शरीर में, और वो भोजन नहीं पच सका। इसलिए भाव दशा भी मायने रखती है। आप अगर प्रसन्न मुद्रा में भोजन करेंगे, उस परमपिता परमेश्वर का एहसान मानते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि हे परमपिता परमेश्वर, करोड़ों लोग हैं जो भूखे सोते हैं आज भी इस देश में, और विश्व में तो पता नहीं कितने लोग। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे ये भोजन दिया। आप भोजन आए, थोड़ी देर मौन हो जाएं, उस परमपिता परमेश्वर का नाम ले, चबा चबा कर भोजन खाएं। अति आवश्यक है, सब बोलते हैं ये बात, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आप चबा कर भोजन करेंगे वो उतना ही महीन भोजन हो जाएगा, और जो काम आपके दांतों को करना चाहिए वो आपके दांतों को ही करना चाहिए, वरना तो वो काम आपकी आंतें करती है। और जितना आप भोजन चबाएंगे उतनी ही लार भोजन के साथ मिलकर आपके पेट में जाएगी, और फिर आपका भोजन जल्दी पचेगा। तो भोजन के विषय में 3 बातें मुख्य हैं। हम कब खाएं, एक बात, हम क्या खाएं, 2 बात, और हम किस भाव दशा में खाएं, तीसरी बात। दूसरा है निद्रा। दूसरा जो पिलर है, स्तंभ है, आधार स्तंभ है स्वस्थ शरीर का, वो है निद्रा। आज बड़ी शिकायतें हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन बंधुओं, क्या आपने सोचा है कि जिन्हें नींद नहीं आ रही वो क्या सच में नींद लेना चाह रहे थे, या वो बिस्तर पर पड़े हुए
तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। जब व्यक्ति लेटा हुआ तरह तरह की बातें सोच रहा है तो नर्वस सिस्टम जो शरीर को इंगित करता है कि भाई अमुक व्यक्ति सोना चाहता है, इसलिए शांत हो जाइए सारी इंद्रियां, वो संदेश भेज ही नहीं रहा, क्योंकि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि ये व्यक्ति सो रहा है या ये बिजनेस कर रहा है, ये सो रहा है या ये लड़ रहा है। जब हम बिस्तर पर जाएं तो उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें, ओम का जाप करें, गायत्री का जाप करें या कोई अच्छी वीडियो सुने और धीरे धीरे सो जाएं। आप तरह तरह की विचार करेंगे तो निश्चित रूप से निद्रा नहीं आएगी। दूसरी बात, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस शरीर में क्लॉक लगी हुई है, एक घड़ी है इसमें, जैविक घड़ी। यदि आप समयबद्धता के साथ कोई काम करेंगे, यदि आप एक निर्धारित समय बना लेंगे सोने का, तो आप याद रखिए उस समय पर अपने आप ही अपनी हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी, हम निद्रा की ओर चले जाएंगे। लेकिन यदि आप समय बदलें, कभी आप 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, तो शरीर का अंदरूनी सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो इशारे ही नहीं कर पाता, उसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है और अक्सर निद्रा बिगड़ जाती है। जो व्यक्ति कभी 10 बजे सोता है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, एक निर्धारित समय बनाएं, आप उस पर सो जाएं। निद्रा बेहद ज़रूरी है। निद्रा पूरे शरीर को विश्रांति देती है, इसे स्फूर्ति देती है, इसमें नई ऊर्जा का संचार करती है। अगले दिन आप तरोताज़ा उठते हैं यदि आपने सही निद्रा ली हो। और एक बात और बता दूं सज्जनों, कि निद्रा का कोई ये निश्चित समय नहीं है कि 7 घंटे सोना चाहिए, कि 8 घंटे सोना चाहिए, कि 6 घंटे सोना चाहिए। निद्रा में 2 चीज़ें हैं। निद्रा की जो लंबाई है उसके साथ साथ निद्रा की गहराई भी देखी जाती है। आप किसी भी महापुरुष का जीवन पढ़ें, वो बहुत कम सोते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। एक आम आदमी जो 200-300 वर्ष में काम कर पाता, वो उन्होंने अपने 60 साल, 70 साल, 50 साल की अवधि में किए। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम सोते थे, फिर भी वो तरोताज़ा रहते थे, फिर भी उनमें स्फूर्ति रहती थी, तब फिर भी उनकी याददाश्त अच्छी रहती थी। क्यों? क्योंकि निद्रा की लंबाई अगर उनकी 4 घंटे थी तो उनकी गहराई भी 4 घंटे थी, तो 4 गुना 4 बराबर 16 हो गए। एक व्यक्ति की गहराई 1 फीट है और लंबाई 6 फीट है, तो 6 गुना 1 तो 6 घंटे हुए। आप समझ रहे हो ना? गहराई मतलब कितनी गहरी नींद वो सो रहा है, वो निर्धारित करता है आपका समय। इसलिए जब आप सोने जाएं तब आप सो जाएं। तीसरा, पहला निद्रा था, पहला भोजन था, दूसरा है निद्रा, तीसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज। सभी देखो, शरीर विज्ञानी कहते हैं कि हमें जितना शारीरिक श्रम करना चाहिए उससे कम मानसिक श्रम करना चाहिए, बौद्धिक श्रम करना चाहिए। हमने वो उलट दिया, हमने उसे शीर्षासन करा दिया। आज हम बौद्धिक श्रम तो करते ही चले जा रहे हैं, जगने से लेकर और सोने तक, और शारीरिक श्रम हमने छोड़ दिया। इसीलिए हमारे शरीर की व्यवस्था चरमरा गई है, जैसे ब्रह्मांड की चरमरा गई। जिन तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना है, उन्हीं तत्वों से मिलकर ये पिंड बना है। जैसे हमने पेड़ काटकर और नाना प्रकार की विकृतियां करके इस ब्रह्मांड को दूषित कर दिया, उसी तरह हम इस शरीर को दूषित कर रहे हैं। हमें बौद्धिक श्रम कम करना चाहिए, हम ज़्यादा कर रहे हैं। हमें शारीरिक श्रम ज़्यादा करना चाहिए, हम कम कर रहे हैं। आप अच्छा कल्पना करें, आज से 50 साल पहले के इंसान की, आप विश्वास करेंगे हमसे कम से कम वो 100 गुना काम करते थे, 100 गुना। वो कितनी दूर पैदल जाते थे, सुबह खेतों में रहते थे, इधर से उधर कितना लंबा चलते थे, कहीं जाना हो 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 किलोमीटर वो पैदल चलते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? छोटे से घर में हमारी दुनिया है, हम गाड़ी में बैठते हैं, बाइक पे बैठ जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ भी छोटी सी हमारी दुनिया, फिर वहाँ से फिर घर आ जाते हैं। अर्थात हमारा शारीरिक श्रम
शून्य हो गया है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज अति आवश्यक है, हमें योग अति आवश्यक है, हमें प्राणायाम बेहद ज़रूरी है। यदि हम नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। देखो, यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रक्त की गति तेज होती है। रक्त की गति तेज होती है तो जो भी कूड़ा करकट हमारी नस नाड़ियों में जमा हो जाता है, आपने ध्यान दिया होगा गांव में जब सुबह माताएं उठती थी तो वो नाली को ज़्यादा पानी लेकर साफ करती थी, जिससे नाली के आसपास जो कूड़ा करकट था वो भी बह जाए। एक्सरसाइज से जो कूड़ा करकट हमारे जॉइंट्स में जमा हो गया, हमारी नस नाड़ियों में जमा हो गया, वो सब धुल जाता है। हमें भूख लगती है, हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा मस्तिष्क मजबूत होता है। आप एक्सरसाइज करें, आप योग करें, आप खेल कूद करें, यदि कुछ नहीं हो रहा तो सुबह वॉक करें। यदि स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और चौथा है संयम। संयम का मतलब है अपनी आदतों पर कंट्रोल, संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। यदि आप संयमी नहीं हैं तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। एक संयमी व्यक्ति ही अपनी सही दिनचर्या बना सकता है। वो समय पर उठ सकता है, समय पर सो सकता है, समय पर खा सकता है, समय पर स्नान कर सकता है, समय पर एक्सरसाइज कर सकता है, समय पर अपना बौद्धिक कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आप संयमी नहीं हैं तो कुछ भी निर्धारित नहीं रहेगा आपका। दूसरा, यदि आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, आपको पता है आपको डायबिटीज है, आपको पता है फास्ट फूड खाने से आप बीमार होंगे, लेकिन यदि कंट्रोल नहीं है तो आप जाएंगे वहाँ। मैंने अनेकों लोग देखे हैं, अनेकों डायबिटीज होने के बाद भी उन चीज़ों को खाते हैं जिनका डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर रखा है, जिनके बारे में वो जानता है मेरे लिए हानिकारक है। इसे आप सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य, आज दुनिया में जितना खाना है इतना पहले कभी नहीं रहा। और दुर्भाग्य ये है कि ज़्यादा खाना होने से ज़्यादा वैरायटी बढ़ गई, और ज़्यादा वैरायटी बढ़ने से इसका व्यवसायीकरण हो गया, और इसके व्यवसायीकरण होने से जो भोजन हमारी माताओं को या हमारे घर के वैद्य को निर्धारित करना चाहिए था हमारे लिए, वो भोजन हमारे लिए कंपनियां निर्धारित कर रही है। आज भोजन पेट की आवश्यकता के लिए नहीं, जीभ की आवश्यकता के लिए बनने लगा, बिकने लगा और खाया जाने लगा। जबकि शरीर के लिए वो फायदेमंद है या नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तरह तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, लुभावने विज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन भोजन को खा रहे हैं जो उन्हें तरह तरह की बीमारियां दे रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में डायबिटीज होने लगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, अटैक लगने लगे, बाल झड़ने लगे, बाल पकने लगे। थायराइड 70% स्त्रियों को थायराइड हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे। बहुत बड़ा कारण ये है कि हम उन चीज़ों को भी खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ, आज पैसा ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, भोजन ज़्यादा है, उसकी वैरायटी ज़्यादा है, पर इसका ये मतलब नहीं हम कुछ भी खाएं। तो संयम का मतलब है हम समय पर उठ के एक निर्धारित समय बनाएं, हम समय पर सोए, समय पर खाएं, एक्सरसाइज करें, उन चीज़ों की तरफ ना बढ़े जो हमारी शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये 4 चीज़ों के विषय में मैंने आपको बताया है। फिर से मैं बता देता हूँ। एक भोजन में है क्या खाएं, कब खाएं, किस भाव दशा में खाएं। दूसरा है निद्रा, तीसरा है व्यायाम, एक्सरसाइज, और चौथा है संयम। यदि हम इन चारों का संतुलन बनाएंगे, इन चारों को अपने जीवन में निर्धारित करेंगे, इन चारों को सम्यक प्रकार से अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा निवास करती है। और एक और है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं या धर्म कमाना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने शरीर पर अवश्य ध्यान दें, अवश्य ध्यान दें, अवश्य ध्यान दें।